हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एपीआई स्कोर के बारे में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, जिसमें भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका और भी बहुत सारे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आईआईटीज हैं जिन्होंने अब बहुत सारे इवन ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में भी कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास ओपन होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। अब हम बात करते हैं एपीआई स्कोर की, जिसे एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहा जाता है। ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बात करने का अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए, तो उसमें आपको किस तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। देखिए, पहले आपको बोला जाएगा कि फॉर्म्स निकलते हैं, वैकेंसी निकालेगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप वैकेंसी के लिए फिल कर रहे हैं। फिर वो जब आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा स्टेप बाय स्टेप भरते हैं, यानी कि फिल करते हैं, तो उसमें आपको वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरह के अलग अलग एकेडमिक परफॉर्मेंस कुछ स्कोर निकाल के देगा। जैसे जैसे आप अपने मार्क्स उसमें भरते जाएंगे और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और रिसर्च वर्क और एक्सपीरियंस, इस तरह की चीजें आप उसमें डालते जाएंगे, तो वो एक एंड में आपको एपीआई स्कोर कैलकुलेट करके दे देता है। और वो टोटल आपका एपीआई स्कोर होता है, जिसके बेसिस पर आपकी फर्स्ट प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है। वो यूजुअली कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एक कट ऑफ रख देती हैं, यानी कि 50 या 60 मार्क्स एपीआई, 50 या 60 का एपीआई रख देती हैं, जो एपीआई जिससे नीचे वो उन बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर देंगी। ठीक है, इंटरव्यू में ही नहीं बुलाएंगे आपको अगर आपका एपीआई इतना नहीं है तो। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। लेकिन अब बहुत सारे रूल्स बदल रहे हैं, जैसे पीएचडी करना जरूरी नहीं है, यूजीसी नेट के बेसिस पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि पीएचडी अकेला 30 मार्क्स आपको एपीआई का स्कोर देता है। इसलिए अब एपीआई को इम्प्रूवमेंट, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि यूजीसी गाइडलाइंस आई हैं और उन्होंने कहा है कि वो एपीआई को भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एपीआई कैसे बनता है, ये एक चार्ट में आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में क्या होता है, देखिए आपने क्या किया होगा, नेट क्वालिफाई है उसके बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेट है उसके बेसिस पर, स्लेट है या फिर पीएचडी है। ये सारा आपका क्राइटेरिया हो जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है, जिसके बेसिस पर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, हिंदी में, एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, कॉमर्स में, कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है या फिर आपने पीएचडी की है या फिर सेट या स्लेट क्वालिफाई किया है, उसके बेसिस पर आप रिक्रूटमेंट के लिए, वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक शो हो रहा होगा चार्ट, जिसमें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें ग्रेजुएशन में आपको 80% एंड अबव के जितने भी अगर आपके मार्क्स हैं 80% और उससे ज्यादा हैं, तो आपको 15 मार्क्स अलॉट होते हैं एज एपीआई। इसके अलावा अगर आपके 60% या उससे लेस मार्क्स हैं, तो आपको 60% से लेकर 80% के बीच में मार्क्स है तो आपको 13 एपीआई अलॉट होगा, और 55% से 60% के बीच में है तो 10 मार्क्स आपको अलॉट होंगे। यानी कि मार्क्स क्या है, वो एपीआई है आपका, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन में इस तरह से 28 दे रहा है वो 80% एंड अबव को, 60% से 80% को 25 और 55% से लेकर 60% के बीच के अगर मार्क्स हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी में या मास्टर्स जिसे बोलते हैं, तो उसमें आपको 20 का वो एपीआई देगा। अब ये क्या होता है, एपीआई जुड़ता जाता है। अगर आपने एमफिल किया है तो उसके 7 मार्क्स देगा वो, 60% से ज्यादा मार्क्स हैं आपके एमफिल में तो 55% से 60 के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स का, यानी कि 5 वो एपीआई देगा। पीएचडी अगर आपने किया है तो पूरा आपको 30 मार्क्स का एपीआई मिलता है। देखिए, कुछ कुछ जगह पे 25 एपीआई भी होता है पीएचडी का, लेकिन यूजुअली 30 एपीआई मिल जाता है। इसके अलावा नेट है आपका, जेआरएफ के साथ है तो उसका एपीआई 7 मिलेगा, सिर्फ नेट है तो उसका एपीआई 5 मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस है तो आपने चाहे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हों, लेकिन मतलब पब्लिश करवाए हों, लेकिन
अगर आपके अच्छे जर्नल्स में पेपर पब्लिश हैं, यानी कि एक पेपर अगर आपका अच्छे जर्नल में पब्लिश है तो उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आपके 5 पेपर्स अच्छी जगह पब्लिश हैं जर्नल्स में जिनको वो मान रहे हैं, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मान रही है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो कौन से जर्नल्स को मान रहे हैं। तो हर एक पेपर के आपको 2 नंबर मिलेंगे और इस तरह से वो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स देंगे, यानी कि मैक्सिमम 5 पेपर आप उसमें शो कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज आजकल बोलती हैं कि भाई यूजीसी केयर या फिर स्कोपस में ही जर्नल होना चाहिए, पीयर रिव्यूड को वो मार्क्स नहीं देते। तो ये आपको देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें किस तरह के जर्नल्स को वो मार्क्स दे रहे हैं। वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें वो खुद ही दिखा देगा, फॉर्म ही अपने आप बता देगा कि जब फिल करेंगे कि पीयर रिव्यूड है उसके मार्क्स 2 नंबर मिल जाएंगे या फिर वो 0 अलॉट कर देगा अगर वो नहीं मान रहे होंगे तो। और इसके अलावा यूजीसी के और स्कोपस को तो सब मानते ही हैं। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है 2 मार्क्स आपको पर ईयर के हिसाब से मिलते हैं। तो आपको टोटल वो 10 मार्क्स जो एक आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर देते हैं। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है। ये एक तरह से यूजीसी ने क्राइटेरिया रखा हुआ है एपीआई स्कोर का, लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा थोड़ा डिफर करता है और कॉलेजेस के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो जब अपनी वैकेंसी निकालते हैं तो वहां पर इस एपीआई को बताते हैं। मोर और लेस वो ऐसा ही है जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और नोटिफिकेशंस में और भी बहुत सारे रिसर्च क्लासेस की प्लेलिस्ट है, हमारी नोटिफिकेशंस की प्लेलिस्ट है और MAPC यानी कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी और एजुकेशन का बहुत सारे कंटेंट है, केस स्टडीज भी हैं और भी बहुत सारा कंटेंट है सीटेट और UGC नेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड। वो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पर कंटेंट डालती रहूँ अपने शेड्यूल से टाइम निकाल कर आपके लिए। इससे और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, UGC नेट, सीटेट, DSSSB या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से, टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जरूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।